स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की जो टॉपिक है, जैसे कि आप जानते ही हो, अरावली पर्वत माला। ठीक है, अरावली जो पर्वत है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक यात्रा भी है, जो इतिहास से बहुत प्राचीन इतिहास से संबंध रखता है। और इससे हम आपको कई सारी जानकारी हम आपको देंगे, जैसे कि अरावली जो पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी उसमें कौन सी, उसकी लंबाई कितनी, अरावली पर्वत के कौन से 4 राज्यों से होकर गुजरती, उसमें कितने जिले हैं, मतलब जिले से ज्वाइंट है, और उसमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, उसका महत्व क्या है, उसमें नदियाँ कितनी उद्गम हुई हैं, और सबसे ऊंचा शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, और मंदिर वहाँ स्थापित है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको एक ही वीडियो में अरावली पर्वत से संबंधित सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। ए टू जेड आज जानकारी आपको मिलेगी। तो बिना देरी कर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली जो पर्वत है भारत के कितने जिलों में फैला हुआ है, कितने जिलों में, तो इसका करेक्ट आंसर है 37। ठीक है, 37 यानी ऑप्शन सी, जो अरावली पर्वत है वो भारत के 37 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अरावली जो पर्वत है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इसका 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, माउंट आबू, गुरु शिखर, अरावली शिखर, दिल्ली शिखर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसलिए सही है क्योंकि जो अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी। देखिए यहाँ पर्वतमाला की लंबाई, पर्वतमाला जो है उसकी लंबाई यानी लेंथ कितनी है, तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 670। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी, तो 670 किलोमीटर लंबाई है। ऑप्शन बी डेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें अरावली पर्वत किन राज्यों में है, किन 4 राज्यों से होकर गुजरती, तो कौन कौन से 4 राज्य, हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो अरावली पर्वत है वो 4 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन किन 4 राज्यों से, देखिए आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ठीक है, कितने 4 ऑप्शन आपको दिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि जो अरावली पर्वत है, ठीक है, जो अरावली पर्वत वो 4 राज्यों से होकर गुजरती है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। क्या है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। तो जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण कैसे हुआ था, 4 ऑप्शन हमारे पास देखने को है। तो कौन सा ऑप्शन आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विवर्तनिक। ठीक है, विवर्तनिक प्लेटों से टकराव से इस पर्वत का निर्माण हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, मतलब ये जो पर्वत है ये किस प्रकार का पर्वत है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये अवशिष्ट पर्वत है। क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। यदि आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अरावली पर्वत में कौन से खनिज पाए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें इस सबसे जानकारी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तांबा, जस्ता, सीसा। तांबा, जस्ता, सीसा जो है ये अरावली पर्वत पे खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज, ये तीनों पाए जाते हैं, तांबा, जस्ता, सीसा, ये अरावली पर्वत पे पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि जो अरावली पर्वत है उसकी आयु कितनी है। देखिए अरावली पर्वत की आयु कितनी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3.2 अरब वर्ष, मतलब 3.2 अरब। ठीक है, इतने प्राचीन समय का ये अरावली पर्वत है, इसकी आयु इतनी है, तो 3.2 अरब वर्ष पहले ये इतना प्राचीन ये पर्वत है अरावली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरावली जो पर्वत उसका प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ये है अर्बुद अर्बुदाचल। ठीक है, अर्बुदाचल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पुराना नाम है अरावली पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि अरावली पर्वत का महत्व क्या है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सभी हो जाएगा। क्यों ये सभी हो जाएगा, कोई बता सकता है? यदि आपको पता है कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए ये जल को विभाजक और मरुस्थलीकरण को रोकता है और मानसून जो परिसंचरण होता है उसको प्रभावित करता है। क्या होता है, को प्रभावित करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो अरावली पर्वत है उसमें कौन सी नदियों का उद्गम है, मतलब कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो देखिए बनास, साहिबी और लूनी। बनास, साहिबी, लूनी, ये जो 3 नदियाँ हैं, ये 3 नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ हुआ है। इन 3 नदियों का उद्गम अरावली पर्वत से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि अरावली जो पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा, सॉरी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अरावली पर्वत है उस पे जो सर्वोच्च शिखर है वो कहाँ स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास दिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए इसलिए सही क्योंकि ये माउंट आबू राजस्थान अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि अरावली जो पर्वत है उसका वनस्पति क्या है। ठीक है, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमारा क्या है, अरावली जो पर्वत उसकी जलवायु क्या है। क्या जलवायु पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी शुष्क है। क्या है, शुष्क। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अरावली पर्वत संरक्षण क्यों आवश्यक, मतलब जो अरावली का हम लोग संरक्षण करें उसे बचा रहे तो क्यों बचा रहे, हमें ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो अरावली जो पर्वत है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो जल संकट से हमें बचाता है, मतलब जब जब जल संकट होता है, जल का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, तो ये अरावली पर्वत बीच में आते हुए हम लोग को बचा लेता है, इसलिए जल संकट से रोकता है, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए ये करता है और जैव विविध संरक्षण भी करता है। इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। इसलिए हमें अरावली पर्वत को बचाना चाहिए, क्योंकि उसका सुरक्षा, उसकी संरक्षण करना ही हमारा संरक्षण होगा। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अरावली पर्वत में कौन सी जनजातियां रहती है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि अरावली जो पर्वत उसमें कौन कौन सी जनजातियां जो बसी हुई हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि भील भील एक जाति है, गरासिया और मीना। भील, गरासिया, मीना, ये 3 ऐसी जाति हैं जो अरावली पर्वत के जनजाति ये पाई देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की जो अरावली पर्वत उसकी आर्थिक महत्व क्या है। आर्थिक महत्व, अगर हम इसकी आर्थिक महत्व की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों डी हो जाएगा, क्योंकि ये खनन, पर्यटन एंड कृषि, इन तीनों के लिए मतलब ये है, मतलब इन तीनों के लिए आर्थिक महत्व बताता है, तो इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, जो अरावली पर्वत है उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। देखिए अभी मैंने आर्थिक महत्व बताया, अब है सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक अम्बा जी मंदिर जो कई की मतलब कहा जाता है कि वो कुल देवी है, कई लोगों को घरों की कुल देवी जो होती हैं वो अम्बा जी मंदिर है। और जय मंद वन जीव और माउंट आबू मंजीव भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, अब मैंने आर्थिक और सांस्कृतिक हो गया। अब हम बताएंगे जो पर्यावरणीय महत्व क्या है, मतलब अरावली जो पर्वत है उसका पर्यावरण जो महत्व वो क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों ऑप्शन डी होगा, चलिए बताते हैं। देखिए ऑप्शन डी इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जल चक्र और वायु गुणवत्ता और मृदा संरक्षण, इन सभी से हमें ये सेव करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अरावली पर्वत का भविष्य क्या है। तो इसका भविष्य करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी ये संरक्षण इसका ही भविष्य है, क्योंकि ये हम लोग को सेव भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है कि जो अरावली पर्वत है उसका निर्माण कब हुआ था, मतलब किस युग में कब हुआ था। तो मैंने ये बताया था ना कितना प्राचीन है, 3.2
अरब ये इतना प्राचीन इसकी स्थापना हुई थी, यूँ समझ लीजिए मतलब वो। एंड अगर बात करें पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ, ऐसा क्वेश्चन है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आर्कियन युग जो था, आर्कियन युग में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। देखिए अभी उसने पूछा था पर्वतमाला, क्या था, पर्वतमाला था, तो मैंने क्या बताया था 670। बट अब पूछा जा रहा है अरावली पर्वत की ऊंचाई। देखिए अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बोले अरावली पर्वत की है, तो क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1722 मीटर। कितना, 1722 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पर्वतमाला बोलेंगे तो 670 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 पे, क्या है कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ तक है। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक, हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली से गुजरात तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली से गुजरात तक इसका विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अरावली जो पर्वत है उसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है कि इसका संरक्षक क्यों जरूरी है। अरावली जो पर्वत है इसका संरक्षक क्यों आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि जल संरक्षक जल संकट से हमें बताता है, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए और जैव विविधता संरक्षण के लिए, इसलिए हमें अरावली पर्वत संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसीलिए आवश्यक है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगा। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो आज की हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।